नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। मैं सुनील कुमार। इस समय देवरिया बरहज तहसील के अंतर्गत एक ग्राम सभा है, जिस ग्राम का नाम अकुबा पड़ता है। मैं वहां पहुंचा हूं। आप तस्वीरें सीधे देख रहे हैं, न्यूज़ टुडे से लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। जहां तक कि ये ग्राम सभा अकुबा है, जो तहसील बरहज में पड़ता है। आप देख रहे हैं तस्वीरें। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं। एक ऐसा तालाब, ये तालाब का नाम जो कह सकते हैं, ये जानलेवा ही तालाब कह सकते हैं आप, जो अकुबा ग्राम सभा के बीचों बीच में ये तालाब बसा हुआ है तो बहुत पहले का, लगभग 100-200 साल पहले पुराना ये तालाब है। और आप तालाब की तस्वीरें देख करके आप समझ सकते हैं कि आखिरकार इस ग्राम सभा के प्रधान और बरहज तहसील के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो एसडीएम साहब हो, तहसीलदार साहब हो, या फिर नायब तहसीलदार साहब, या फिर जो भी छोटे बड़े प्रशासन की जो टीम है बरहज की, उनकी कितना उत्तरदायित्व बनता है आखिरकार इस ग्राम सभा के तालाब को देख करके। वो आप देख सकते हैं, जानलेवा कह सकते हैं, ये तालाब को हम लोग जानलेवा तालाब ही कह सकते हैं, क्योंकि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये इतना प्रदूषित तालाब, जिसे आप देख सकते हैं, तस्वीरें में दिखा रहे हैं कैमरामैन, आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। इतना प्रदूषित तालाब, इस तालाब के चारों तरफ आप देख सकते हैं, ये आबादी है, चारों तरफ आबादी है यहाँ पर, और बीच में ये तालाब है। तालाब में आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है। इधर मैं चाहूँगा कैमरामैन दिखाएं, इधर से नाली जो आती है, ये जो नाली आ रही है यहाँ से, और फिर वो जो नाली एक वहाँ देख रहे हैं, यानी ये इस जो बसी हुई आबादी की जो उनके जो नाली की जो पानी आता है, इसी में आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी तक इस तालाब का ना तो कोई शुद्धिकरण हुआ, और नहीं तो इस तालाब का कोई मरम्मत हुआ, जिससे आम लोगों के जीवन कहीं ना कहीं खुशहाल और सुखद हो सके। दूसरी चीज़ मैं आपसे और बता दूं कि शायद इस तालाब का सबसे बड़ा अविदा चुंदा एक बात कहें, हम लोग ये स्पष्टीकरण करें कि इस तालाब से हमें जो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि इसमें इस तालाब की जो पानी की जो सतह है, वो नलके जो यहाँ पर आसपास के जितने नलके गाड़े गए हैं, उनके पानी की सतहों से मिलता है। और घरों से पूछने पर लोग यही कहते हैं कि हम लोग पानी पीने के लिए बिल्कुल विवश हैं, पानी अच्छा नहीं लगता है, इतनी बड़ी गंदगी है इस तालाब का। और इस हैरान की बात तो यह है, इस ग्राम सभा के वर्तमान जो ग्राम प्रधान हैं गिरीश सिंह, उनके कानों तक अभी जो नहीं रेंगता कि आखिरकार इसकी मरम्मत होगी, और जो बसी हुई आबादी है, उन लोगों का भी कहीं ना कहीं यहाँ पर उनकी सुरक्षित, और तथा उन्हें भी कहीं ना कहीं स्वच्छता की तरफ, जो बात भारत सरकार करती है, उस स्वच्छता की तरफ उनको ले जाएंगे। यहाँ पर लोग हैं, मैं चाहूँगा कैमरामैन दिखाएँ, और मैं चाहूँगा कि वो अपने बातें को रखेंगे। यहाँ आबादी जिस प्रकार यहाँ से है, आप देख रहे हैं, वो लोग खड़े हैं यहाँ पर भी है। क्या नाम है आपका, बताएंगे? नमस्कार, मेरा नाम नंदित रानी है, मैं अपना गाँव का निवासी हूँ जी। और यहाँ पे लोग जितने भी अगल बगल हैं, पूरे इस तालाब से त्रस्त हो रखे हैं। जितने भी पेयजल है, अपना पूरा का पूरा दूषित हो चुका है जी। किसी के घर में स्वच्छ पानी नहीं पीने को मिल रहा इस तालाब को वजह। इसका मैं यही अपने आदमियों से, चाहे गांव निवासी से, चाहे प्रधान से, यही निवेदन करूंगा, चाहे तहसीलदार से, चाहे किसी भी आप लोगों ने यहाँ के पड़ोसी जो एसडीएम साहब हैं, डीएम साहब में उनके पास गया? एक बार डीएम साहब को हमने आवेदन दिया था जी। यहाँ से, जो हमारे करीबी हैं कमरुद्दीन अंसारी, उन्होंने दिया था, लेकिन इस पर भी कोई एक्शन नहीं मिला, कोई आश्वासन नहीं मिला आपको? आश्वासन नहीं मिला है। ना तो हमारे यहाँ के ग्राम प्रधान सुन रहे हैं, ना तो जिला के अधिकारी सुन रहे हैं, ना तो तहसील के कोई अधिकारी सुन रहे हैं। जी। क्या नाम है श्रीमान जी, आप बताएंगे? हमारा नाम सईद अंसारी। जी। जी, आपके इस तालाब के पास में ही आपका घर पड़ता है? जी जी, ये बांस जो है मेरे ही घर पे है। जी। ये हम लोग को इससे बहुत प्रदूषित है, हम लोग इसे जी जी। किसी का घर का पानी इसमें नहीं जा रहा है। अभी बारिश होगा तो सबके घर के अंदर पानी शाम के जाएगा। वक्त में जब भोजन बनता होगा, और फिर जब लेकर आप लोग बैठते होंगे भोजन करने खाने के को दिल लिए, नहीं तो करता फिर सर। कैसा महसूस होता होगा? इतना बदबू आती है कि यहाँ खाने को, बैठने को दिल नहीं करता कि यहाँ बैठ के खाना खा सकते हैं। पानी भी यहाँ हम लोग नहीं पीते हैं, 1 किलोमीटर दूर से पानी भर के बोतल ला करके पानी पीते हैं। तो देख सकते हैं सीधे यहाँ के बसे हुए जो आबादी के जितने लोग हैं, वो सबका कहना यह है कि जब दिन भर मजदूरी करके हम लोग शाम को घर पर वापस लौटते हैं, और शाम के वक्त में जब भोजन करते हैं हम लोग, तो फिर कहीं ना कहीं उसमें हमें समस्या और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इतना प्रदूषित जल आप देख सकते हैं, चारों तरफ से बिल्कुल पानी इकट्ठा है, और पानी का रंग ही देख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल काला। मैं चाहूँगा कैमरामैन वो दिखाएं पानी का रंग एक बार फोकस करके। वो इतना गंदा पानी है कि शायद आप देख सकते हैं
कि वो पानी कितनी गंदा है कि लोगों को जो है कहीं ना कहीं हैरान करने वाली खबर है। दूसरी चीज़, जब बरसात का मौसम होगा और इस बरसात के मौसम में पानी चारों तरफ से इसमें जम जाता है, आस पास के जो सड़कें हैं उसको भी कहीं ना कहीं घरों में पानी चला जाता है। ये इतनी बड़ी जो है यहाँ गंदगी देखने को मिल रहा है। ये ग्राम सभा अकुबा की बात मैं कर रहा हूँ, बीचों बीच में बसा हुआ ये तालाब कहीं ना कहीं जानलेवा तालाब कर सकते हैं इसको, जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। मैं चाहूँगा और बात करूँगा। श्रीमान जी, क्या नाम है आपका, बताएंगे जी? क्या कहना है आपका इसके तालाब के बारे में? तालाब के बारे में मार्च से मैं इसमें लगा हूँ जी मार्च से अभी तक कोई इसमें सफलता हमको नहीं मिला है। जी जो भी कार्य हुए आपके सामने है जी और प्रधान के द्वारा इस कार्य को कराया गया है जी। और डीएम जो सेक्रेटरी साहब नहीं, कोई ऐसा तो काम नहीं लग रहा है कि जो ग्राम सभा के प्रधान ने बहुत अच्छा तरफ से इसको करा दिया और सुंदरीकरण हो गया, ऐसा तो नहीं लग रहा जो है? भी है मौके पे है, जी ये सामने है, कोई इसमें छिपाने वाली बात है नहीं। ली। जो भी देखना चाहते हो आकर मौके पर देख लिया जाए। इसलिए वो जो कागज आप दिखाएंगे जो डीएम साहब के पास गए थे, मैं चाहूंगा कि कैमरामैन वो तस्वीरें दिखाएं जूम करके। आप ये कागज को दिखाएं जो ये सीधा करो। इस तालाब से पीड़ित होकर के लोगों ने जो है कहीं ना कहीं डीएम साहब, जो डीएम साहिबा इस समय वर्तमान में, उनके पास उनके दरवाज़ा खटखटाया, फिर भी कोई सुनवाई अब तक नहीं हुई। और प्रशासन की टीम, बरहज प्रशासन की टीम मनमानी ढंग से रवैये के साथ में और कहीं न कहीं काम करती रही और यहाँ लोगों का जीना मुहाल है इस तालाब से। तो आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं। मैं कैमरामैन सुनील कुमार सीधे ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ और फिर ये तस्वीरें आप देख करके कहीं ना कहीं कंपित हो उठेंगे कि आखिरकार इतने प्रदूषित पानी के साथ लोग कैसे जीते हैं और कैसे यहाँ पर रहन सहन के साथ भोजन करते हैं। एक दादाजी है, मैं उनसे चाहूँगा बात करूँगा। सर, क्या है, बताएंगे इसके बारे में सच्चाई इस तरह के? अलाउद्दीन अंसारी जी। आज मार्च महीने से हम लोगों ने इसके जरिए काम कर रहा है। जी कई जगहों पे जैसे कि डीएम साहब के पास गए, डीएम साहब के पास गए जी और जाने से भी कोई सफलता नहीं मिली। ग्राम प्रधान जो भी काम किए हैं वही किए हैं और ग्राम प्रधान के द्वारा कुछ काम किया गया इस पर? बस वही खुदाई जो हुआ है, जो आपके लगता तो सामने नहीं है दादाजी, कुछ लगता तो नहीं है कि इसकी सफाई वगैरह हुई है? वही सफाई हुआ है। वहाँ से जो है जितनी मिट्टी ये गिरा हुआ है, ये मिट्टी गिरा हुआ है, जी। बस इतना ही खुदाई हुआ है, बाकी खुदाई उधर से हुआ नहीं है। हाँ, और अब कोई जैसे कि ये भी नहीं लग रहा है कि अब जैसे कि खुदाई होगा। हाँ, तो आप सुन रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले सीधे रहा सीधे है। तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ। फिर तालाब का मैं चाहूँगा कि वो तस्वीरें दिखा दें। और ये तस्वीरें जो तालाब का, इस तालाब को सीधे कह सकते हैं कि आप ये जानलेवा तालाब है जो लोगों को कहीं ना कहीं सोने खाने पीने के लिए हैरान करके रख दिया है। प्रदूषित इतना तालाब है कि आखिरकार अगल बगल में पास पड़ोस में लोग रहने वाले कहीं ना कहीं इससे पीड़ित हैं। मैं सुनील कुमार न्यूज़ स्टूडियो से सीधे आपको तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। धन्यवाद।